गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमित कुमार। आइए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से सबसे पहले हम ये बात जानेंगे कि सिलेबस जो हमारा है, अगर हम उनको ध्यान रखते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं तो हम अपने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने सिलेबस को ध्यान में रखें। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले सिलेबस क्या है। अगर सिलेबस को हम ध्यान में रख करके अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो जाहिर बात है हम एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहली बात कि सिलेबस अगर ध्यान रख के तैयारी करेंगे तो ये हमारे लिए एग्ज़ाम में भी बेनिफिट्स होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस जो है उसके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन क्या बताया जा रहा है। सबसे पहला जनरल इंस्ट्रक्शन है कि कहा जा रहा है कि देयर विल बी एनुअल एग्ज़ाम बेस्ड ऑन एंटायर सिलेबस। आपके जो भी एनुअल एग्ज़ाम होगा वो आपका पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर से ही होंगे। यानी कहने का मतलब ये कि एक भी क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएंगे एग्ज़ाम के अंदर जो कि आउट ऑफ सिलेबस का हो। यानी कि सिलेबस में जो भी बताया जाएगा आपको पढ़ने के लिए, अगर आप उनको अच्छे से पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं सिलेबस को ध्यान रखते हुए, तो आप एग्ज़ाम में आने वाले सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। तो इसलिए सिलेबस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस की। तो कहा जा रहा है कि द एनुअल एग्ज़ाम विल बी 80 मार्क्स एंड 20 मार्क्स वेटेज शैल बी फॉर इंटरनल असाइनमेंट्स। आपके जो एनुअल एग्ज़ाम होंगे वो 80 मार्क्स का होगा और जो 80 मार्क्स और 20 मार्क्स का जो वेटेज होगा वो इंटरनल असाइनमेंट्स के होंगे। कहने का मतलब ये कि जो एनुअल एग्ज़ाम होगा, जो आपको बोर्ड कंडक्ट कराएगा, वो आपसे 80 मार्क्स का एग्ज़ाम लेगा और जो 20 मार्क्स है वो आपको इंटरनल असाइनमेंट्स के थ्रू दिए जाएंगे। यानी इस तरह से देखा जाए तो 80 मार्क्स थ्योरी का हो गया और 20 मार्क्स जो हो गया वो आपका इंटरनल असाइनमेंट्स का हो गया। तो इस प्रकार से 100 मार्क्स हो गए। यानी कि आपका जो एनुअल एग्ज़ाम्स होगा वो 100 मार्क्स का होगा। आइए अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। तो कहा जा रहा है आउट ऑफ 80 मार्क्स एनुअल एग्ज़ाम 68 मार्क्स वेटेज शैल बी फॉर थ्योरी एंड 12 मार्क्स वेटेज शैल बी फॉर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ बताया जा रहा है आपको कि जो आपका 80 मार्क्स का जो एनुअल एग्ज़ाम होगा उसमें 68 जो मार्क्स होंगे आपके वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे और जो 12 मार्क्स हैं वो आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। कहने का मतलब ये कि 80 मार्क्स में से 68 जो मार्क्स है वो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे और जो 12 मार्क्स बचे हैं वो आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। यानी कि ये उस तरह के क्वेश्चंस होंगे जो अक्सर प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिकल स्कूल में द्वारा कराए गए प्रैक्टिकल को अच्छे से याद रखते हैं, पढ़ते हैं, तो जाहिर बात है आप इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए ये तो बात होगी हमारे इस रूल्स की। आइए देखते हैं आगे क्या है। अब बताते हैं इंटरनल असाइनमेंट्स में जो है वो 20 मार्क्स की जो वैल्यू बताई गई है उसके क्या क्या रूल्स हैं। तो पहले इसका रूल है देयर विल बी 3 पीरियोडिक टेस्ट कंडक्ट बाय ए स्कूल। आपके स्कूल के द्वारा 3 पीरियोडिक टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। एवरेज ऑफ द बेस्ट 2 टेस्ट विल टेकन दैट विल हैव ए वेटेज ऑफ 10 मार्क्स टू यार द फाइनल रिजल्ट। आपके कहने का मतलब ये कि आपके स्कूल के द्वारा 3 पीरियोडिक टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे जिसमें आपको कम से कम 2 में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देना है। अगर आप बेहतर परफॉर्मेंस दे पाते हैं 2 में तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे जो आपके फाइनल रिजल्ट में, यानी कि यूँ कहें तो एनुअल एग्ज़ाम के मार्क्स में जोड़ दिए जाएंगे। यानी कि 80 मार्क्स जो आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा उसमें ये नंबर 10 मार्क्स जुड़ेगा। चलिए ये तो बात होगी इंटरनल असाइनमेंट्स की। आइए और भी देखते हैं क्या रूल्स हैं। तो सेकेंड रूल इसका है प्रैक्टिकल लेबोरेटरी वर्क शुड बी डन थ्रू आउट द ईयर एंड द स्टूडेंट शुड मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ सेम। प्रैक्टिकल असाइनमेंट शुड बी कंटिन्यूस। There will be weightage of 5 marks to yard the final result. All practical listed in the syllabus must be completed. यहाँ बताया जा रहा है कि आपके स्कूल्स में जो भी प्रैक्टिकल या लेबोरेटरी कराए जाएंगे, अगर आप उनको अच्छे से करते हैं, उनका रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन रखते हैं,
तो इसके लिए भी आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। और यहाँ बात आती है जो भी प्रैक्टिकल्स और लेबोरेटरी बातें हैं, लेबोरेटरी जो भी सिलेबस है वो आपको सिलेबस में मेंशन है कि आपको क्या क्या प्रैक्टिकल करना है और किस किस चीज़ का लैब करना है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि रेगुलरिटी क्लास वर्क एंड होम असाइनमेंट्स कंप्लीट along with the neatest and upkeep of notebook will carry a weightage of 5 marks toward the final result। बिल्कुल, आइए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप क्लास वर्क, अपना होम असाइनमेंट्स और अपनी कॉपी यानी जो नोटबुक होती है आपकी, अगर उनको भी अच्छे से रखते हैं, अच्छे से करते हैं, अच्छी हैंडराइटिंग में करते हैं, तो इसके लिए भी आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। और यही सीबीएसई का सबसे अच्छा रूल्स है जिससे कि कोई भी स्टूडेंट कम से कम 20 मार्क्स पा सकता है। चलिए अब ये बात तो हमारे सिलेबस की हो गई और आगे देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। आगे की जो हमारा सिलेबस है उसमें हम बात करेंगे यूनिट वेटेज के बारे में, यानी कि जो भी आपका साइंस का बुक है उसको कितने यूनिट बांटा गया है और प्रत्येक का मार्क्स क्या है और उसके पीरियड्स कितने बताए गए हैं। तो आपका जो साइंस का बुक है वो आपको 5 यूनिट में बांटा गया है। पहला है केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर। ये जो यूनिट है ये आपके 25 मार्क्स का है और पीरियड इसकी है 55 पीरियड्स की क्लास है ये। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो 55 पीरियड्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा लग रहे होंगे, पर ये ऐसा नहीं कि 55 पीरियड्स है। ये जो यूनिट है इस यूनिट के अंदर कई 2, 3, 4 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, इसलिए उन 2-4 टोटल मार्क्स 25 होगा और उन 4 चैप्टर्स के लिए पीरियड बताया गया है 55 पीरियड्स बताए गए हैं, इसलिए ये पीरियड ज़्यादा नहीं है। और अगर तब भी ज़्यादा लग रहे हैं तो आपको बता दूं मैं कि पीरियड इसलिए ज़्यादा दिए गए हैं क्योंकि इसके अंदर आपको इंटरनल बुक क्वेश्चंस हो गए, एक्सटर्नल बुक क्वेश्चंस हो गए, सैम्पल पेपर क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद से प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स हो गए। अगर आप इनको भी सॉल्व करते हुए चलेंगे हम, तो जाहिर बात है इतने हमारे पीरियड्स हमारे लिए कम पड़ जाएंगे। तो इसी को ध्यान रखते हुए हमने इतने पीरियड्स बनाए हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो हम जितने भी ये 55 पीरियड्स को, यानी कि फर्स्ट जो यूनिट है इसको हमने भी 55 पीरियड्स में बांटा है और हर एक पीरियड खत्म होने के बाद से आपको सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंटरनल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक्सटर्नल क्वेश्चंस मिलेंगे और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए ये तो बात हो गई फर्स्ट की। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड की। सेकंड जो हमारा है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इसकी जो मार्क्स वैल्यू है वो 23 है और इसके लिए पीरियड बताया गया है 50 पीरियड्स। उसके बाद आता है थर्ड नेचुरल फेनोमेना, इसका जो मार्क्स वैल्यू है वो है 12 और पीरियड्स इसके लिए दिया गया है 23 पीरियड्स। उसके बाद बात करते हैं 4 यूनिट की इफेक्ट ऑफ करंट, जिसकी मार्क्स वैल्यू है 13 और पीरियड जो दिया गया है 32। आइए अब 5th यूनिट जो है हमारा है नेचुरल रिसोर्स, जिसकी मार्क्स वैल्यू है 7 और इसके लिए पीरियड दिया गया है 20। फिर से मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ कि यहाँ पे आपको पीरियड्स बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, ये ऐसा नहीं है क्योंकि इस पीरियड के अंदर आपको बहुत सारे पढ़ाइयाँ भी करनी है। जैसे पहले तो मैं बताया कि जो भी यूनिट्स हैं ये यूनिट्स एक यूनिट अपने अंदर 3, 4 चैप्टर्स इंक्लूडेड किए हुए हैं। कहने का मतलब ये अपने अंदर 1, 2, 3, 4 चैप्टर लेकर के बैठे हुए हैं, यानी कि हर एक यूनिट में आपको 3-4 चैप्टर को पढ़ना है और वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद में जो भी आप पढ़ेंगे उस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होंगे जो बोर्ड के, उससे सॉल्व करना है। उसके बाद से सैम्पल पेपर है। उसके बाद से हम बात करें तो आपके इंटरनल क्वेश्चन से, एक्सटर्नल क्वेश्चन से और एनसीईआरटी जो एक्सप्लेनर बुक है उसके भी क्वेश्चन से सॉल्व कराए जाएंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो ये कहीं भी ज़्यादा समय नहीं दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं टोटल की। तो टोटल जो हमारा मार्क्स वैल्यू हो गया वो 80 हो गया और पीरियड हो गए वो 180 पीरियड्स हो गए, यानी कि आपका जो साइंस का बुक है वो कम से कम 180 पीरियड्स में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से इंटरनल असाइनमेंट्स के लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको 50 पीरियड्स फिक्स बताए गए हैं। तो इस तरह से देखा जाएगा तो मार्क्स वैल्यू हो गई वो 100 और पीरियड वैल्यू होगी 230 पीरियड्स हो गया, 230 पीरियड्स हो गए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग यूनिट फर्स्ट के बारे में।
इसमें कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं और उनका मार्क्स क्या है और उनके लिए पीरियड क्या बनाया गया है। तो चलिए, फर्स्ट यूनिट है हमारा नेचुरल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो टोटल मार्क्स वैल्यू है इसका 25 और इसके लिए पीरियड दिया गया है 60। आइए हम देखते हैं आगे इसमें कौन कौन से चैप्टर्स कवर किए जाएंगे और उनके पीरियड्स और मार्क्स क्या हैं। तो इसमें फर्स्ट हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस, जिसके लिए पीरियड 12 दिए गए हैं और मार्क्स 5। अब देखिए यहाँ पे आपको पीरियड जो कम हो गया कि नहीं कम हो गया, यानी कि हमें एक चैप्टर पढ़ने के लिए 12 पीरियड दिए गए हैं, ओनली 12 पीरियड। चलिए, यानी केमिकल रिएक्शन पढ़ने के लिए आपके पास 12 पीरियड्स हैं और इससे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आंसर एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसके लिए भी आपको 12 पीरियड दिए गए हैं और इसकी भी मार्क्स वैल्यू है 5, यानी कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट के चैप्टर्स को भी आपको 12 पीरियड में कंप्लीट कर लेना है। और इस अगर ये कंप्लीट कर लेते हैं तो कम से कम इससे आपके एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में, यानी एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड हमारा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल। इसके लिए भी हमने इसको भी हमने 12 पीरियड में बांटा है और मार्क्स वैल्यू है वो 5 है। उसके बाद आता है चैप्टर 4 कार्बन कंपाउंड। इसको भी 12 पीरियड में बांटा गया है और इसकी भी मार्क्स वैल्यू 5 है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे जो टोटल पीरियड दिया गया है और टोटल मार्क्स दिया गया है, ये आपका टोटल मार्क्स और टोटल पीरियड ये सीबीएसई बोर्ड के द्वारा बताया गया है। यहाँ पे ऐसा हम नहीं है कि हम अपने मन से किसी चैप्टर्स के पीरियड्स को क्लियर कर रहे हैं, नहीं। सीबीएसई गाइडलाइन के अनुसार ये जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, इसके लिए हमारे सीबीएसई ने ही खुद 60 पीरियड बनाया है। चलिए, और फिफ्थ हम बात करें फिफ्थ चैप्टर की, तो वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट, जिसके पीरियड है 12 और मार्क्स है 5। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे 5 चैप्टर्स हैं और 5 5 5 5, तो ये टोटल मार्क्स हो गए 25 और पीरियड जो हो गया वो 60 हो जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट के बारे में। तो ये यूनिट थीम जो हमारा है, ये है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इसमें हम, यानी कि इसको हम यूँ कहें तो बायोलॉजी भी कह सकते हैं। इसमें हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो लिविंग हो। चलिए, तो आइए आप देखते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं और इनके टोटल मार्क्स और पीरियड्स क्या हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे कि इस यूनिट की, यानी यूनिट 2 की जो टोटल मार्क्स वैल्यू थी वो 23 थी और इसके लिए सीबीएसई गाइडलाइन के अनुसार इसको 50 पीरियड्स में कंप्लीट कर लेना है। कहने का मतलब ये कि यूनिट 2 को सीबीएसई गाइडलाइन के अनुसार आपको 50 पीरियड्स दिए गए हैं। इसी के अंदर इस यूनिट को कंप्लीट कर लेना है। मैं फिर से एक बार बोल दूं कि ये जो गाइडलाइंस है ये हमारा नहीं है, ये सीबीएसई के बोर्ड के द्वारा बनाया गया है। चलिए, अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर कवर करेंगे। तो हमारा 6 चैप्टर्स है लाइफ प्रोसेस। इसकी जो मार्क्स वैल्यू है वो है 6 और इसके लिए पीरियड बनाया गया है 12। उसके बाद है 7th हमारा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसकी भी मार्क्स वैल्यू है 6 और इसके लिए पीरियड दिया गया है 12। अब आता है चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन। इसकी मार्क्स वैल्यू है 6 और पीरियड से 14। और 9 चैप्टर्स हमारा है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसकी मार्क्स वैल्यू है 5 और इसके लिए भी पीरियड दिया गया है 12। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे फिर से एक बार आपको बता दूं कि यहाँ पे जो लाइव प्रोसेस है इसकी मार्क्स वैल्यू है 6 और पीरियड है 12। यानी कि अगर आप लाइव प्रोसेस चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं तो इससे एग्जामिनेशन बोर्ड में आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको 12 पीरियड्स हैं। इस 12 पीरियड्स में अगर हमारे द्वारा हर एक पीरियड का वीडियो आपको दिया जाएगा और अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं तो आपको इंटरनल असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस हो गए, इंटरनल बुक्स क्वेश्चंस हो गए, एक्सटर्नल बुक क्वेश्चंस हो गए, एनसीईआरटी एक्सप्लेनर के बुक क्वेश्चंस हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए,
और सैम्पल पेपर क्वेश्चंस होंगे। ये सारे के सारे आपको हर एक पीरियड के बाद दिए जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये कि जैसे लाइव प्रोसेस जो है वो उसके लिए 12 पीरियड्स बनाए गए हैं, तो आपको पहला एक पीरियड दे दिया जाएगा। उसके बाद से उस पीरियड में जितने भी जो भी टॉपिक कवर किए जाएंगे, उन टॉपिक में आपके इंटरनल क्वेश्चन जो आएंगे वो भी बताया जाएगा, एक्सटर्नल क्वेश्चन आएंगे वो भी बताया जाएगा, NCERT एक्सप्लेनर के क्वेश्चन होंगे वो भी बताया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो भी बताया जाएगा, और सैम्पल पेपर में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बताया जाएगा। तो इस तरह से हम हर एक पीरियड्स को आसानी से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो इसलिए हमारे पीरियड्स कोई ज़्यादा नहीं है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा सिलेबस है वो यूनिट 3। इसका जो थीम है वो है नेचुरल फेनोमेना, यानी कि प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं नेचुरल फेनोमेना में क्या मिलता है। इसकी जो टोटल मार्क्स वैल्यू है वो 12 है और पीरियड है वो 23 पीरियड्स है। इसमें जो चैप्टर्स कवर किए जाएंगे और उनके मार्क्स और पीरियड जो है वो चैप्टर 10 पहला है लाइट, रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस। इसकी जो मार्क्स वैल्यू है वो 6 है और इसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास 12 पीरियड्स दिए गए हैं। फिर अब आता है 11 चैप्टर्स वुमेन आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसके लिए भी 6 मार्क्स दिए गए हैं और पीरियड 11 बताया गया है। चलिए, इसमें 2 ही चैप्टर्स कवर हो रहे हैं। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग यूनिट 4 के बारे में। यूनिट 4 जो है हाउ थिंग्स वर्क, यानी कोई भी वस्तु कैसे कार्य करती है, ये हमारा यूनिट थीम है। और हम बात करेंगे अब इस यूनिट थीम के अंदर कौन कौन से चैप्टर कवर किए जाएंगे। तो हमारा यूनिट 4 है इफेक्ट ऑफ करंट। इसकी जो टोटल मार्क्स वैल्यू है वो 13 है और इसके लिए पीरियड 32 बनाया गया है। उसके बाद इसमें जो चैप्टर्स कवर किए जाएंगे वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी मार्क्स वैल्यू है 6 और इसके लिए पीरियड है 16। उसके बाद है 13 चैप्टर्स यानी कि 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसकी जो मार्क्स वैल्यू है वो 7 है और पीरियड है 16। उसके बाद से हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की। तो ये नेक्स्ट यूनिट है हमारा 5th। इसका जो थीम है नेचुरल रिसोर्स। इसमें हम पढ़ेंगे फूड्स के बारे में। तो इसमें देखते हैं इसकी जो टोटल मार्क्स है वो 7 है और इस यूनिट को कंप्लीट करने के लिए आपको 20 पीरियड्स दिए गए हैं। इसमें जो चैप्टर्स कवर होंगे उनके मार्क्स और उनके पीरियड्स क्या हैं आइए देखते हैं। चलिए, तो पहला हमारा 14 जो चैप्टर्स है सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसकी जो मार्क्स वैल्यू है वो 3 है और इसके लिए पीरियड आपको 8 दिया गया है। उसके बाद से हमारा 15 जो चैप्टर्स है वो है आवर इन्वायरमेंट। इसके लिए 2 मार्क्स दिए गए हैं और 6 पीरियड बनाया गया है। उसके बाद से आता है हमारा 16 चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इसकी मार्क्स वैल्यू 2 है और पीरियड 6 है। तो इस प्रकार से हमारे सारे पीरियड्स खत्म होते हैं और इसके साथ आपका क्लास भी। थैंक यू।